सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसकी पहली कविता थी अभी न होगा मेरा अंत। इसका दूसरा पार्ट, दूसरी कविता है मात्र वंदना। यहाँ पर कवि ने मात्र वंदना की बात की है, यानी मातृभूमि की वंदना की है, प्रशंसा की है। तो यहाँ पर मातृभूमि के बारे में कवि निराला ने अपने जो विचार है वो अभिव्यक्त किए हैं। यहाँ पर देखिए कैसे किए हैं। नर जीवन के स्वार्थ सकल, ध्यान दे, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर वास। मेरे श्रम सिंचित सब फल जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर सर सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़ कर। आ जागे मेरे गुर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल ध्योत विमल। द्रव जल से पा बल बलि, कर दूं जननी जन्म श्रम संचित बल। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन भर मन भर। मुझे देख तू सजल द्रभों से, ऐ पलक उर के दर पर। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल। तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित पर। ये कविता है हमारी, निराला के द्वारा ये कविता लिखी गई है। और इसमें कवि ने क्या कहा है, देखिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि कवि कहता है कि मुझे ऐसा आत्मबल दो, मुझे ऐसा आत्मबल दो कि मनुष्य के द्वारा जो सारे स्वार्थ रूपी, स्वार्थ से जो भी फल सिंचित किए हैं वो सब नष्ट हो जाए, मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूँ। कहने का मतलब यह है, कवि कहता है कि हे माँ, मुझे ऐसा आत्मबल दो कि मैं अपने मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थ और परिश्रम द्वारा अर्जित सभी वस्तुओं को तुम्हारे चरणों में अर्पित करूं। मतलब क्या हुआ, नर जीवन की, नर जीवन यानी मनुष्य रूपी जीवन की रूपक अलंकार है इसमें। स्वार्थ सकल या वश्य से बढ़ के और प्रास अलंकार है कि मनुष्य रूपी जीवन की स्वार्थ स्वरूप जो सकल यानी सारे जो फल प्राप्त किए हैं, बलि हो, बलिदान कर दूं तेरी चरणों पर। हे माँ, हे मातृभूमि, मनुष्य ने जितने भी स्वार्थवश फल प्राप्त किए हैं वो सभी तुम्हारी चरणों में बलिदान कर दूं, अर्पित कर दूं। मेरे श्रम सिंचित सफल, और कवि ने क्या कहा आगे, मेरे द्वारा श्रम परिश्रम के द्वारा सिंचित इकट्ठे किए गए सब फल, सारे फलों को भी मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। जीवन के रथ पर चढ़कर, जीवन के रथ पर यानी जीवन रूपी रथ पर मैं चढ़ करके, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, हमेशा मैं मृत्यु के रास्ते पर बढ़ता हूँ। यानी कि मेरे मन से मृत्यु का खूब समाप्त हो जाए और मैं आगे अच्छे काम करता रहूं। देखो यहाँ पर जीवन के रथ पर, यूं ही मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़ूं तो मेरे सामने मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर या हमेशा मैं कठिन बाधाओं का सामना करता हूँ। यहाँ पर मृत्यु पथ का मतलब होता है कठिन बाधाओं को पार करना। बढ़कर महाकाल के खतर, महाकाल यमराज के लिए आए महाकाल, यहाँ पर महाकाल के खतर यानी पैने, खतर यानी पैने से बाणों को सह सको। अगर हे मातृभूमि, तुम मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मेरे रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को मैं सह सकूं, और महाकाली यमराज के द्वारा चलाए गए पहने तीरों को अभी मैं वार सहन कर सकूं। यानी मेरे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मैं आसानी से सामना कर सकूं। मुझे तू कर दृढ़ कर, मुझे तू कर दृढ़ कर, तू मुझे कठोर बना दे। जागे मेरी उम्मीद तेरी, तू मुझे इतना कठोर बना दे कि हर वक्त मेरी आंखों में सिर्फ मातृभूमि की ही तस्वीर दिखाई दे। यहाँ पर देखो, जागे मेरी उर में,
यानी जागे यानी जगे, जागृत रहते हैं मेरे गुण में, यानी हृदय में तेरी मूर्ति तेरी तस्वीर। हे मातृभूमि हमेशा मेरे हृदय में तुम्हारी ही तस्वीर जगी रहनी चाहिए। अश्रु जल धोत विमल, अश्रु जल आंसुओं का जल, यानी अश्रु जल आंसू से जब धोत धुली हुई, विमल यानी स्वच्छ, द्रव्य जल से वही आंसू से द्रव्य जल आंखों से बहने वाला जल से प्राप्त पाए आंसू बल यानी बलिदान। कहने का मतलब ये मातृभूमि जो तुम्हारे नेत्रों से जो जल बह रहा है उसे देख करके मैं और बल प्राप्त कर सकूं, यानी मेरे अंदर अलग एहसास जगी, मेरे मन में तुम्हारे आंसू को देख करके और शक्ति प्राप्त हो और मैं शत्रुओं का सामना कर सकूं। कर दूं जननी हे जननी माता, हे माता कर दो जन्म श्रम संचित, हे माता मैंने तुम्हारे चरणों में मैंने जन्म भर जितने भी परिश्रम से जो भी फल प्राप्त किया है उसे मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित कर देना चाहता हूँ। बाधाएं आए तल पर देखूं तुझे नैन मन भर, कवि आगे कहता है कि हे मातृभूमि कि मेरे शरीर में कितनी भी बाधाएं आए, चाहे मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, मैं तेरा ध्यान मेरी दृष्टि सदा तुझ पर ही रहेगी। बाधाएं आए चाहे मेरी तन शरीर पर, चाहे मेरे शरीर पर कितनी भी बाधाएं आए, बाधाएं कष्ट आए, परेशानियां आए, देखो तुझे नैन, उस समय भी मेरी जो दृष्टि रहेगी, नैन यानी नेत्र यानी दृष्टि रहेगी तुम्हारे पर ही रहेगी मन भर, उस समय भी मैं तुम्हें ही देखता रहूंगा। मुझे देख तू सजल द्रवों से, आगे कहा कभी मुझे देख तू सजल यानी भरे आंसू से भरे हुए नेत्रों में भरे हुए आंसू से तू मुझे देख ऐपलक एक टक के लगाए हुए उड़ के इस दल पर, कभी यहाँ पर मुझे देख तू सजल द्रवों से, सजल यानी आंसू से, द्रवों यानी नेत्र में बह, आंसुओं से बहते हुए नेत्रों में जब आंसू धारा बहती है तो उनसे मुझे देख, आंखों में जब तुम्हारे अश्रु धारा बहे उस समय तो मुझे देख, तो मैं अपलक उड़ के इस दर पर, अपलक एक उड़ के यानी हृदय की सतदर यानी कमल पर मुझे बिठाए रख। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है यहाँ पर कि मैं सदा मैं अपना बलिदान देकर कर सकता हूँ और मैं परिश्रम के पसीने से भीगे अपने शरीर को मैं तुझे अर्पित करता हूँ। क्लेद युक्त, क्लेद नहीं पसीने से भीगे हुए शरीर को अपना तन दूंगा, अपना शरीर तुझे दूंगा, मुक्त करूंगा, आजाद करूंगा, तुझे अटल यानी जो तुम्हें कभी अलग नहीं कर सकता। तेरे चरणों पर देकर, तुम्हारे चरणों में बलिदान देकर कि सकल श्रेष्ठ सर्व संचित फल, यानी सकल समस्त यानी कल्याणकारी परिश्रम से जो भी मैंने फल प्राप्त किए हैं ये सारे फल मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। कभी यहाँ पर कहता है कि तू मुझे अपने आंसू भरे नेत्रों से, जो यहाँ पर मुझे देख तू सजल द्रवों से, यानी यहाँ पर कहा है कि तू आंसुओं से भरे नेत्रों से, सजल यानी आंसू से भरे हुए, द्रवों से यानी नेत्रों से, ऐसा तो मुझे देखता रहे और मुझे हृदय रूपी कमल पर बिठाया गया, ऐपलक उड़ के सतदल पर, सतदल हृदय पर मुझे बिठाए रखना। ये यहाँ पर कवि ने ऐसा कहा। ये जो कविता थी मात्र वंदना की दूसरी कविता थी, इसके अंदर कवि ने क्या कहा है देखिए थी, न जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर मन। यहाँ पर कवि ने मातृभूमि की वंदना की है और यहाँ पर कहा है कि हे मातृभूमि मेरे द्वारा संचित सारे के सारे फल, मेरे द्वारा संचित सारे के सारे फल मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ और मेरे द्वारा जितने भी फल परिश्रम के द्वारा मैंने प्राप्त किए हैं वो मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। जीवन के रथ पर चढ़ और मैं मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके वो सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर हमेशा मृत्यु की ओर बढ़कर, यानी मेरे मन में मृत्यु का खोप हटा करके महाकाल के खतर
सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर वहां काल के खतर सर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति मुझे तू कर दृढ़तर, और मुझे तू कठोर कर दे, यानी इतना कठोर कर दे कि मेरे सीने में से तुम्हारी तस्वीर हो। इस प्रकार से यहाँ पर पूरी कविता का जिक्र कवि ने किया है और सारा जो अपने द्वारा किए गए फल है वो ईश्वर मातृभूमि को प्रदान करना चाहता है। और सारे बार में कह दिया कि सारे फल मैं तुझे आज़ाद करा के रहूँगा, मातृभूमि के बारे में कहा मैं तुझे आज़ाद करा के रहूँगा और इस गुलामी के बंधन से छुटकारा दिला करके रहूँगा। ये कविता का भाव है। जय हिंद।